आपकी आवाज़ VSES में फिर लाए हैं नवी मुंबई एरोली क्षेत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक में संविधान दिवस पे यहाँ के भीम आर्मी के पदाधिकारीगण हैं। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। और सर अपना परिचय बताइए ना। मेरा परिचय यह है, भीम आर्मी नवी मुंबई जिला शहर प्रमुख के तौर पे प्रकाश पाइकराव, और मैं यहाँ के नवी मुंबई का क्षेत्र का जो भी है भीम आर्मी के तहत काम करता हूँ। और दूसरी बात, ये सब मेरे साथ में खड़े हैं मेरे साथी भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी हैं। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने हमारे भारत के लिए ऐसा महान ग्रंथ दिया है जिसका नाम है भारतीय संविधान, जो कि आज अमल में लाया गया है। इसका ड्राफ्ट कमेटी पूरा करके ड्राफ्ट कमेटी को सादर किया था। इसीलिए आज का दिन भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी के संविधान के तहत, भारतीय संविधान के तहत जो हमें हक और अधिकार मिले हैं, वो ना ही किसी धर्म ग्रंथ के तहत मिले हैं, ना ही किसी के कोई दूसरे ग्रंथ के हिसाब से मिले हैं। इसके लिए भारतीय संविधान को आज के दिन बहुत महत्व देना चाहिए हर भारतीयों को। मैं इसी आपकी न्यूज़ चैनल के तहत ये कहना चाहता हूँ कि इस भारत का संविधान हर घर में होना चाहिए, हर बच्चे के ज़ुबान पे, और हर इंसान में इसका पालन करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, ताकि ये हमारे कवच कुंडल है, सभी भारतीयों का कवच कुंडल ये भारतीय संविधान है। इसी के तहत हमें आज जीने की आज़ादी दी है, पढ़ने की, लिखने की, खान पान, रहन सहन, पूजा अर्चा, जो भी हमारे आस्था पे विश्वास है, उसी के तहत ये भारतीय संविधान हमें ये देता है। इसीलिए मैं आज के दिन ये मेरे भीम आर्मी के टीम से सबको संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान एक कोई मामूली ग्रंथ नहीं, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इसको हर घर में होना ज़रूरी है। हर भारतीय नागरिक को इसको पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ने की वजह से हमें कायदा का मालूम होना चाहिए। हमारे लिए अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करता है तो ये भारतीय संविधान हमें उससे न्याय देने का काम करता है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय संविधान को बाबा साहब ने लिखा है। कुछ सवर्णों को दिमाग में और दिल में यह है कि ये भारत का संविधान लिखने वाला, जो कि भारतीय मनुस्मृति के हिसाब से, जो भारतीय संविधान होने से पहले एक भारत में एक न्याय व्यवस्था का किताब था, वो जो मनुस्मृति, जिसके तहत वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के तहत इस भारत देश का संविधान लिखने वाले महामानव डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये उनके मनुस्मृति के ग्रंथ के हिसाब से अछूत यानी कि उनके वर्ण के हिसाब से चौथा वर्ण वहाँ कहता है, जिसको शूद्र कहा जाता है। उसी में जन्म लेने के कारण इस भारत के संविधान को लोगों को अंगीकारना थोड़ा सा कठिन जा रहा है, और लोग उनको देखने का नज़रिया उसी मनुस्मृति के ग्रंथ के से देखते हैं। वो है पहला स्तर, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है, सवर्ण कहा जाता है। उनको ये संविधान पसंद नहीं था, और उसी के तहत बाबा साहब का तिरस्कार और नफ़रत की भावना इन लोगों ने जनमानस तक पहुंचाई है। और आज वही लोग रास्ते पे उतर के इसी आरक्षण के तहत, इसी भारतीय संविधान को लेकर आज उन्हें भीख नहीं, उस टाइम उन लोगों को भीख लगा था आरक्षण, आज उनको आरक्षण की ज़रूरत पड़ी है, और इस संविधान को लेकर आज रास्ते पर उतर आए। तो ये ताकत, ये हिम्मत और ये हौसला जो देता है, ये हमारा संविधान देता है। और इस संविधान को जो मानते हैं, वो आज उनकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संविधान ही उनकी प्रगति का कारण है। लेकिन लोगों के दिलों में, दिमाग में यही है कि ये SC कैटेगरी वाले लोग आरक्षण के तहत आगे बढ़े हैं। आरक्षण के तहत बिल्कुल नहीं, ये लोग पहले उन लोगों के दिलों को दिमाग में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण की बदौलत आज शूद्र या जिसको अछूत कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि बाबा साहब ने दिए हुए विचार, बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान पढ़कर वो लोग आगे बढ़े हैं। नहीं आरक्षण की कोई बदौलत है उसमें, क्योंकि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये बाबा साहब का मूल मंत्र था। सिखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, ये बाबा साहब का मूल मंत्र के तहत आज उनके अनुयायी अच्छे बड़े बड़े पद पर गए। तो उनका एक ही कारण है, उनकी पढ़ाई। और ये पढ़ाई
उन लोगों को लगता है कि इनको आरक्षण के तहत मिले, आरक्षण के तहत मिले नहीं। आरक्षण सबको दिया है, लेकिन लेने का जिनका तरीका था वो अलग था। इसके लिए लोगों को सवर्ण के दिलों में यही है कि बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान है और इस संविधान की बदौलत ये लोग आगे बढ़े। लेकिन पहले पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन आज के समाज में, आज के भारत के कुछ सवर्ण हैं, कुछ इतर यानी कि दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जैसे ओबीसी है, मराठा जो संघर्ष कर रहा है आज, वो लोग संविधान को बिल्कुल पढ़ते नहीं है और ना पढ़ने की वजह से उनके दिमागों में ये सवर्णों ने ऐसा भेद डाला है कि ये पिछड़ी जाति है कि लोग तुम्हारे आगे बढ़ रहे हो और तुम उसके नीचे काम कर रहे हो। ये नफ़रत की भावना फैलाने वाला काम ये आरएसएस और बीजेपी सरकार कर रही है। इसका पहले मैं जाहिर निषेध करता हूँ आज ही के दिन, क्योंकि इन्होंने आज तक हमारे को वही कैटेगरी में समझते आ रहे हैं और लोगों के दिलों में हमारे लिए नफ़रत की भावना वही लोग फैला रहे हैं। तो वो जिसके दिलों में अगर नफ़रत की भावना फैला, उनको पहले बाबा साहब को पढ़ना ज़रूर है। बाबा साहब ने भी ये संविधान लिखा है कि उनके मन से नहीं लिखा है, ये उनके जो उन्होंने इसका बहुत बड़ा स्टडी किया है, पूरे ग्रंथों को पढ़ा है, पूरे भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के जितने संविधान हैं उन संविधानों को पढ़कर ये संविधान सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है और इनके अंदर जो महापुरुषों के और संतों के विचार डाले हुए हैं और उसी के तहत ये सबको समान और न्याय अधिकार दिया है। जय भीम। हमारे बीच में जो है इसमें ये शिव कुमार वर्मा जी हैं, बहुत तेज तलवार काम करते हैं भीम आर्मी के लिए, तो उनके लिए दो शब्द कुछ। देखो, जब मैं भीम आर्मी का नई मुंबई का शहर अध्यक्ष का पद लिया था तो मेरे साथ में कुछ कुल लोग जुड़े थे, लेकिन जब शिव कुमार मेरे साथ में आया तो बहुत तेज़ रफ्तार से उन्होंने भीम आर्मी का संगठन मजबूती से खड़ा कर दिया है और लोगों को जोड़ने का काम वो बहुत जल्दबाजी से करते हैं और लोगों को जोड़ते रहते हैं और उनको मतलब आराम नाम की चीज़ नहीं, क्योंकि वो अपना घर परिवार भी संभालते हैं, काम भी करते हैं, काम के साथ साथ हमारे संगठन का भी काम करते हैं। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो ऐसा बंदा है जो महत्व देता है समाज के काम के लिए। छोटा मोटा भी अगर रहेगा तो उसका मुद्दा उठा के पुलिस प्रशासन शासन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहता है। मुझे उसके ऊपर गर्व है, अभिमान है। ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए। ऐसे लोगों, ऐसे हमारे समाज में लोग बहुत गिने चुने रहते हैं जो हम समाज को महत्व कम देते और हमारे फैमिली को ज़्यादा महत्व देते। लेकिन शिव कुमार का जो काम करने का तरीका है बिल्कुल इससे अलग है, क्योंकि वो अपने काम को बाद में वैल्यू देता है, घर को बाद में वैल्यू देता है, लेकिन समाज के में कहीं भी कोई भी अगर किसी के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, अन्य अत्याचार हो रहा है, तो वो मुद्दा पहले पुलिस प्रशासन मुझे कॉल करके बताता, सर ऐसा ऐसा हो गया, उसके ऊपर हमें न्याय देना ज़रूरी है। तो ये उसके जो काम करने का तरीका बिल्कुल एकदम सही है। वो उनके विचार भी, भले वो पढ़ाई में कम है, लेकिन उनके जो विचारधारा है वो महापुरुषों के साथ जुड़ना चाहता है और वो आज से नहीं, बहुत 1-2 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ, बहुत अच्छा काम कर रहा है और संगठन को बढ़ाने का काम बहुत अच्छे से कर रहा है। जो है शिव कुमार वर्मा जी हैं, आइए बात करते हैं कि जिस तरह से आपके चर्चाएं किए हैं, कैसा लगा आपको जो आप हौसला बढ़ाएं? सबसे पहले सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। और आज जो कि आज 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस डॉक्टर बाबा साहब स्मारक एरोली में हम लोग सभी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सभी पदाधिकारी साथ में यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आए हैं और आपकी आवाज़ के चैनल को हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो कि आप हमारे जो भी काम करते हैं हम लोगों तक पहुँचाना आप बेहतर काम करते हैं। और जो कि आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, जो कि हम लोग आज इसी संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब बनाए, इनके आधार पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भी करते रहेंगे। संविधान के तहत ही काम करते हैं और हमारा ये कहना है भीम आर्मी भारत एकता मिशन से कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो द्वारा संविधान बनाया गया, वो संविधान हर पूरे भारत में अच्छे तरह से लागू किया जाए और हर पुलिस स्टेशन में उनके संविधान के द्वारा ही उनको न्याय दिया जाए। अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो संविधान के कायदे में रह के पुलिस प्रशासन को उनको न्याय देना है, ताकि संविधान को अच्छे तरह से फॉलो करे।
ऐसा नहीं कि हमारे बाबा साहब के बनाए गए संविधान को आप गलत तरीके से फॉलो करोगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे बाप ने संविधान बनाया और हम उनकी ताकत से आज जो खड़े हुए हैं ना, तो हम उनकी ताकत से खड़े हुए हैं। और उन सभी हमारे जो भी ऊपर हमारे गरीब के ऊपर जो भी न्याय हो रहा है, अन्याय अत्याचार, उसको अगर न्याय ना मिले तो हम लोग अच्छे तरह से उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और हर पुलिस स्टेशन में हमारा संविधान अच्छे तरह से लागू होना चाहिए पूरे भारत में, और ख़ासकर नवी मुंबई में कि जितने पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन में मैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को चेतावनी देता हूँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन से कि यदि हमारे गरीब भाई या किसी के ऊपर उत्पीड़न हुआ तो आप खासकर उनको न्याय देने का काम करें, क्योंकि जवाबदारी जो है हर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का होता है। धन्यवाद। आइए ना, थोड़ा शॉर्ट वीडियो सबको ले लेते हैं 1-1 मिनट के लिए। आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलेक्स जॉन निर्मल है। अच्छा। और मैं नवी मुंबई ऐरोली शहर प्रमुख के पायदान पर काम कर रहा हूँ भीम आर्मी की टीम में। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको जो है यहाँ पे एकजुट होकर संविधान दिवस दिन के? काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारी पूरी टीम आज आई है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आज का। हमें बहुत कुछ सीखने मिला और हम हमेशा सीखते रहते हैं और लोगों की मदद करते रहते हैं। और इस संविधान के दिन के माध्यम से मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कायदे कानून की आपको मालूम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो जिससे अगर आपके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है तो वो अन्याय होगा नहीं। और भीम आर्मी वो काम कर रही है, लोगों को मदद कर रही है कि जिस पे अन्याय हो रहा है उसके लिए भाग के जा रही है, उनको न्याय देने का काम कर रही है। तो इस माध्यम से भीम आर्मी उनको बता रही है, सिखा रही है, तो ये एक अच्छा काम भीम आर्मी कर रही है। सर आपका नाम? जय भीम। मी राकेश रामचंद्र गायकवाड, विभाग प्रमुख दिघा। आज 26 नोव्हेंबर म्हणजे आज भारतीय संविधान दिन। 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी हे जे संविधान हे पूर्ण झालं व 26 जानेवारी 1949ला हे आपला राष्ट्र म्हणजे देश आपला प्रजासत्ताक दिन झाला। त्या संविधान निमित्त आपल्याला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या मूलभूत अधिकार जे आपले हे संविधान थ्रू आपल्याला सर्व भेटलेले आहेत। त्यामुळे जे आपले अधिकार आहेत त्याच्यावरती आपण सर्वांनी ते फोकस करून जे आपल्याला शिक्षण दिलेले आहे ते आपण सर्वांनी त्याचा माहिती घेऊन ती प्रस्थापित करावी। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। आइए, आ जाइए सर आपका नाम? सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम। मी दादासाहेब अशोक मस्के, भीम आर्मीचा कार्यकर्ता, कोपरखैरना शहर अध्यक्ष आहे। फक्त माझं एवढंच म्हणणं आहे, संविधान वाचा, संविधान वाचवा। जय भीम। आपका नाम पूरा बच्चे के साथ मिला है, एकदम टैलेंट कर रहे हैं शिक्षा के बारे में। क्रांतिकारी जय भीम, जीत बहादुर दास, संभाजी शाखा प्रमुख भीम आर्मी के। और आज 26 नवंबर, आज हम लोग संविधान दिवस के अवसर पर आज एरोली में बाबा साहब स्मारक पार्क में हम लोग आए हैं, यहाँ पर सब बच्चों के साथ में। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम सर ललित कुमार है। मैं भीम आर्मी कार्यकर्ता हूँ और संविधान दिवस की वजह से यहाँ पे आया, देखने के लिए अच्छा लगा। और सभी अभी कभी तो आया नहीं, तो फर्स्ट टाइम में आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए धीरे धीरे जानकारी लेने के लिए आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। आपका नाम? जय भीम। मेरा नाम चरण खंदारे है और मैं तालुका प्रमुख हूँ भीम आर्मी एकता मिशन का। आज 26 नवंबर भारतीय संविधान दिन के तौर पर हम नवी मुंबई महानगर पालिका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक में हम जमा हुए सभी कार्यकर्ता भारतीय संविधान दिन की सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई है जी। शुक्रिया। धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और निकलो बाहर रक्षा में, भीम आर्मी मैदान में, संविधान की रक्षा में, भीम आर्मी मैदान में। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।